ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है शक्तियों का प्रयोग और पालना। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों का संग्रह। पार्ट 3। टाइटल है इसको कहा जाता है स्वाहा। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है, तो सुनने वाले, देखने वाले देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा। कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने वाला, सुनने वाला कोई न हो, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सहयोग दो। इसको कहा जाता है स्वाहा। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे, तब ही संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ इसेंस भी चाहिए। अव्यक्त मुरली, डेट है 21 नवंबर 1979। टाइटल है मैं करके दिखाऊंगा। होना चाहिए तो विश्व की सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन वासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब्स मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है, उतनी अति सूक्ष्म होती है। होती छोटी सी चीज है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। ऐसी कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैले। होना चाहिए। यह एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती? कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए के संकल्प को रुकावट डालती है? एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता कि यह तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो सभी का चलता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक लेती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वह कौन सा? हर एक समझे मैं करके दिखाऊंगा। चाहिए को करके दिखाऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करे, दूसरे का न देखे न सुने, तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 23 नवंबर 1979। टाइटल है अंतर्मुक्ता से साइलेंस की शक्ति। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है। थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य या व्यक्ति दूर होते हुए भी
सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनने का साधन बना सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हैं। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आवेगा। मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प का समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 दिसंबर 1979। टाइटल है अमृत वेले विशेष धारणा मुहूर्त अनुभवी मुहूर्त बने। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मुहूर्त बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष 2 मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मुहूर्त, दूसरा अनुभवी मुहूर्त, क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन बनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारे के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली है। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में
सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कई बच्चे चांस ले रहे हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 17 दिसंबर 1979। टाइटल है अशरीरी भव का इंजेक्शन। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मन मत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना? एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता। टाइटल है अशरीरी भव का इंजेक्शन। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मन मत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना? एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 19 दिसंबर 1979। टाइटल है फरिश्तेपन की ड्रेस। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कछुआ सेकेंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार।
चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति का अनुभव करते हो? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए, जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता? ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 24 दिसंबर 1979। टाइटल है 3 स्मृति तिलकधारी। यह 3 स्मृतियां हैं। एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। इन 3 स्मृतियों के आधार पर मायाजीत, जगतजीत बन जाते हैं। तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण विजय की निशानी है 3 बिंदी अर्थात
त्रिस्मृति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती, कभी 2 और कभी 3। इसलिए सुनाया कि कोई 2 बिंदी के तिलकधारी देखे और कोई 1 बिंदी के तिलकधारी देखे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर 3 स्मृति तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी भी है, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है। अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाश बना न सके। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे। परिवर्तन रूप दिखाई देगा। टाइटल है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्रोधाग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश, वह रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का बन जाता है, शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योगाग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार दृष्टि रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में, बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन चाहिए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह, याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देहाभिमान गिरती कला का साधन है। देहाभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी
आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर 5 का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए शुभ भावना बन जाए, तब मायाजीत जगतजीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बना के रखते हैं। आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ। बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अव्यक्त मुरली, डेट है 26 दिसंबर 1979। टाइटल है रूलिंग पावर। सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो। वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सके हो। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। यह विशेष 3 शक्तियां राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य के कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्य करता है। अगर यह तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है। जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो। एक बाप के 3 विशेष कार्यकर्ता हैं जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और यह 3 विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्य करता है। आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो। तो चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना। संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। जैसा ब्रह्मा आदिदेव है वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथी यथार्थ कार्य करने वाले हैं। पहले यह चेक करो मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता
सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदिशक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदिशक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है, तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगे। कर्मेंद्रियों को चलाने वाले भी विशेष यह 3 शक्तियां हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है यह चेक करो। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। माया जहां देखती है, कार्यकर्ता सब होशियार है, अटेंशन में है, तो वहां हिम्मत नहीं रख सकती। रूलिंग पावर कहाँ तक है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है। कारण को निवारण के रूप में परिवर्तित करो। कारण खत्म हो जाना अर्थात माया खत्म हो गई। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 4 जनवरी 1980। टाइटल है ग्रहण करने की शक्ति। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है। इसलिए ज्ञान, गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुणग्राहक शब्द भूल जाता है। इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल है, छुड़ाने में होशियार है, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। विष्णु बनना कम आता है। शंकर रूप अर्थात विघ्न विनाशक, उसका भी पुरुषार्थ अभी और ज्यादा चाहिए। अव्यक्त मुरली, डेट है 28 जनवरी 1980। टाइटल है वॉइसलेस की शक्ति। विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप के कारोबार, मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं
तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। टाइटल है परिवर्तन करने की शक्ति। कुछ भी है, कोई भी बात दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन सुनाने के बाद जो बड़ों का डायरेक्शन हो उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहे। सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए सुनाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी जरूरी है। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, सुनाकर हल्के हो जाओ, नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व सेवा की उन्नति में बार बार विघ्नरूप बन जाएगी। इसलिए हल्का रहना भी जरूरी है। डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए? स्व को परिवर्तन करने की। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहां भी होंगे सफल होंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। दूसरा अर्जुन बने नहीं, वह सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 फरवरी 1980। टाइटल है शक्तियां ऑर्डर में है, रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो? पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में हैं। यह 3 शक्तियां हैं महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है, कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 फरवरी 1980। टाइटल है तीनों शक्तियों के ऊपर अधिकार। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्प को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंट स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। टाइटल है हर ब्राह्मण बाप समान। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशंस उसी धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो,
वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करे और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। टाइटल है, किसको कहा जाता है लाइन क्लियर। दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो। ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखो, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूँ ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापार से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएगी। भाव और आत्माएं, यह स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगे जैसी हुई पड़ी थी। अव्यक्त मुरली, डेट है 4 अक्टूबर 1981। टाइटल है, साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियां सदा प्राप्त होती है। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यह विशेष 2 शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है,
साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा बालानशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 13 नवंबर 1981। टाइटल है न्यारे और प्यारे। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो, ऐसे अनुभवी होना। सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्मेंद्रियों के मालिक होना। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना। अव्यक्त मुरली, डेट है 12 जनवरी 1984। टाइटल है एवर रेडी। स्व के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। ऐसे तो नहीं कि ऑर्डर करो शुभ संकल्प में चलना है और चले व्यर्थ संकल्प। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का अवगुण। सभी शक्तियां, सभी गुण हे स्वराज्य आपके ऑर्डर में है। यही तो आपके राज्य के साथी है, तो सभी ऑर्डर में है। जैसे राजे लोग ऑर्डर करते और सभी सेकंड में जी हजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 मार्च 1984। टाइटल है आत्मिक शक्ति और सत्कर्म। शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहां से कहां तक पहुंच सकते हो। इस लोक से भी परे अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंचते हो। मेहनत लगती है। शांति की शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा। अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतोप्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी। तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि
शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। तो सत्वप्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, सत अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा, इसलिए कहते हैं सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो। टाइटल है सत्वप्रधान पवित्रता की शक्ति। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति या वाइब्रेशन से हार होती हो। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना, अप्रभावित होना नहीं लेकिन बर्बाद होना। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती है व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है। इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे
दासी के समान हाजिर हो जाएंगे। जब कलयुग के अंत में भी रजोप्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो। अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है। अपवित्र आत्माएं झुकती है, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतोप्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मणात्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को, बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है, यह तो सेवा का साधन है। प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं। मददगार है, इसलिए प्रभावित है। बाप भूला और लगा माया का गोला। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं। लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में भी बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहमदिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ का विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है। लेकिन बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले। अव्यक्त मुरली, डेट है 5 मार्च 1984। ओम शांति।